किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। एक छोटा सा सूत्र अगर जीवन में आ गया तो शांति कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। एक साथ अनेक अनेक मुनि महाराज गिरनार के पहाड़ पर विराजमान है और अपनी अपनी तपस्या करके मोक्ष पधारते हैं। सादा संसारी से सिद्ध हो जाते हैं, इंसान से भगवान बन जाते हैं। बेमुनिराज किसी और मुनि महाराज से किसी तरह की होड़, ईर्ष्या, स्पर्धा नहीं करते। अभी तो ये जरूर करते होंगे कि कोई कितना ज्यादा गहरे ध्यान में उतरा है, उससे ज्यादा गहरे ध्यान में उतरा जाए। और इसलिए अपने आप से स्पर्धा करने वाले भगवान बन जाते हैं और दुनिया से स्पर्धा करने वाले कहीं नहीं जाते हैं। सौभाग्यशालियों, दशहरा मैदान से आए। दशहरा 10 सिर किसके थे? पाटौदी जी रावण के थे। और जिस दिन रावण का अहंकार टूटा, आज भी लोग दशहरा मनाते हैं। दशहरा मैदान में एक बात आपको कही, नीचे धरती है, ऊपर आसमान है। कहीं आत्मीयता है, कहीं खींचतान है, कहीं अपमान है, कहीं सम्मान है। और इन सब से जो ऊपर उठ जाता है वही बीतरागी, वही भगवान है। अपन सभी दशहरा मैदान से यहां तक आए, अपन सभी। लेकिन हम सभी की बात कहें तो हम गिरनार, जहां नेमिनाथ मोक्ष पधारे, वहां से नेमिनाथ भगवान के चरणों में आए। इंदौर का ऐसा इकलौता और प्रसिद्ध जिनालय है जहां नेमिनाथ स्वामी की प्रसिद्ध प्रतिमा है, और जगह भी है। लेकिन जिस भूमि की भविष्यवाणी किसी जमाने में आचार्य महावीर कीर्ति जी ने की थी, जिस जमाने के एक श्रावक परिवार हुआ करते थे, रतनलाल काला, और जब उन्होंने उनके गुरुवर की सेवा की, भक्ति की, आहार विहार न्याहार में समर्पित रहे और इधर महाराज जी का आना हुआ, तब उस 18 भाषा के ज्ञाता महान तपस्वी निमित्त ज्ञानी के वचन निकले। जब यह केवल बीहड़ और जंगल हुआ करता था, उस जमाने में उनके वचन निकले, यहां जैनों का नगर बसेगा। गिरनार जी संघ जब था तब यहां के श्रावकों की सूचनाएं आ रही थीं, ये हमें लाभ मिलना चाहिए। इंद्र बरस रहे थे। हम चाहते हैं कि यह संघ इंदौर पधारे। और तब मन में आता था कि कौन इंदौर जाने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ के श्रावकों की भक्ति, शक्ति, सेवा, जो कुछ भी कहिए, पुण्य सबसे बड़ी बात है। पुरुषार्थ तो मुंगाना वालों ने भी जोरदार किया और लोगों ने भी किया, लेकिन जो भी है संसार में, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य दुर्लभ वस्तु है। हम बहुत ऊपर आ गए हैं, इंसान की पर्याय मिली हुई है 84 लाख योनि में। अब हमें करने लायक अगर कुछ काम है तो अपने विकारों को खत्म कर देना।
अपनी कसायों को मिटा देना। जो लोग मिट जाते हैं वही एक दिन भगवान बन जाते हैं। जब तक हम कुछ बने रहना चाहते हैं तब तक हम कुछ नहीं बन पाते, और जिस दिन हम मिट जाते हैं, कसायों से, विकारों से टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, उस दिन से हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू हो जाती है। दूसरों को देख देख करके, दूसरों से तुलना कर करके ये जीव आर्त रौद्र ध्यान करता रहता है। यही तो रोग है। बताइए चतुर्मास का नाम क्या है? इंद्रपुरी चतुर्मास उत्सव। इंग्लिश शॉर्ट वर्जन क्या है इसका? ICU। ICU मतलब, अब ऐसे देखें तो दुनिया में जो चलता है भाई, आजकल हमारे भारतवासी भी इंग्लिश बोलने का शौक रखते हैं, और पहले तो कहते थे कि देख लेंगे, हम भी देख लेंगे, हैं, मैं तुम्हें देख लूंगा, और अब क्या कहने लगे? ICU, मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन यही सबसे बड़ी बीमारी है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम किसी को क्या देख लोगे? तुम किसी को क्या देख लोगे? उसका परिणमन तो उसके अधीन है, उसकी होनहार उसके अधीन है। तुम क्या देख लोगे? देखना है तो मैं तुम्हें नहीं देख लूंगा, मैं अपने आप को देख लूंगा। जिसने अपने को देखने का पुरुषार्थ किया वो सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो गए, और जिनने औरों को देखने का ख्याल किया उस संसार की मिट्टी में धूमिल हो गए। अहमिक को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूपी नवियथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। ये धारणा, ये दृष्टि बनना चाहिए। ये बड़ी बीमारी है। ICU करते ना जो लोग, आप देखिएगा अंततः वो ICU में भर्ती होते ही हैं। क्यों? ये जो क्लेश है, जो कसाय है, जो ईगो है, ये अंदर से ग्रंथियों को बर्बाद कर देता है, ब्लड प्रेशर को अप डाउन कर देता है, मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए आर्त रौद्र ध्यान के बस रहने वाला व्यक्ति अक्सर कर बीमार पड़ता है। मन की बीमारी शरीर पर आ जाती है। इसलिए अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा तन आपो-आप स्वस्थ रहेगा। मन का स्वास्थ्य रखने का तरीका है भेद विज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। आत्मभ्रांति ही रोग है। अभी सुन रहे थे ना, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी बीमारी आत्मभ्रांति ही रोग है। सद्दर्शन उपचार, ज्ञानी गुरु ही वैद्य है, पथ्य विवेक विचार। जिसमें आ गया बीमारी क्या चीज की है? आत्मभ्रांति। अपने आप को भूले हुए हैं। ये अहमदाबाद वाले बैठे हैं और राजस्थान वाले भी बैठे हैं, उदयपुर वाले शांतिलाल जी। आओ चतुर्मास हुआ था पिछले बार, ने नाम रखा था अहमदाबाद आध्यात्मिक चतुर्मास। इससे बड़ा मंडप बनाया था, नाम रखा था आओ। धीरे 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 शुरू से इतने लोग तो शुरू से आते थे कि मंडप भर जाता था, लेकिन आओ का ऐसा प्रभाव हुआ कि ज्यादा ही लोग आने लगे। फिर उन्होंने कहा जाओ। बड़ी बीमारी है भाई। गुरु चरणों में हम आए हैं तो हमारी बीमारी मिटे,
आप अपने मुंह से भी बोलते हैं, जब श्री जी के चरणों में जाते हैं, पूजा रचाते हैं और जल चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो सचिन जी, बोलो नायक, क्या बोलते हैं? सेठी जी जल का बोल के बताओ। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु क्षमुह जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जल क्यों चढ़ा रहे? क्या क्या रोग मिट जाए हमारा। हम खुद स्वीकार करते कि हमको बीमारी तो है, और जो बीमारी को स्वीकार कर लेते हैं उनका उपचार भी हो जाता है। और बीमार होने के बाद भी जो अपने आप को स्वस्थ दिखाने की कोशिश करते हैं वो बड़े झंझट में पड़ जाते हैं। इसलिए बीमारी मिटे। और बीमारी आत्मभ्रांति है। हमने कसाय भावों को अपना मान लिया, विकारों को अपना मान लिया, नाप तोल को अपना मान लिया, ईर्ष्या स्पर्धा को अपना मान लिया। ओहो ज्ञानी, ये सब विकारी परिणाम है। गजब की बात है, दुश्मनों को हमने अपना सारा कारोबार सौंप दिया। कैसे? हमने अपने क्रोध को या मान को अपना ज्ञान सौंप दिया। वो जैसे परिणमन कराता है वैसे हम गुस्सा वगैरह हो पड़ते, जबकि सहजता, शांति, क्षमा और मृदुता हमारा स्वभाव है, हमारा साम्राज्य है। और इस पर अधिकार किसने कर रखा है? देख लो। यानी बहुत ही विवेक से और प्रज्ञा से हमें इस मार्ग पर बढ़ने की जरूरत है। दशहरा मैदान से जैन कॉलोनी तक आज आप सब शामिल थे, लेकिन गिरनार से यहां तक बोलो। हाँ, और ये पूज्य सागर तो यही मंच पर आ गए सीधे। वहां आने का मानस था, लेकिन फिर सोचा कि पहले सीधे चले जाते हैं, बाद में घूम करके जिनालय चले जाएंगे। हाँ, कभी कभी होता है, ऐसा होता है। हमारे लिए यही आग्रह कर रहे थे कि पहले जिनालय चले। फिर हमने कहा कि संघ का विश्राम कहाँ होना है? जिनालय के पास में ही होना है, तो पहले अपन सीधे मंडप में चले, फिर ताकि 2-3 बार आना जाना ना हो और समय की बचत हो। समय बचत करते करते भी कितने बज गए भैया? परिश्रम तो होता है, देह तो देह है। वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान के बल पर वो भले जीत लेवें, लेकिन कष्ट तो होता है। कष्ट और दुख, शरीर में कोई पीड़ा हो वो कष्ट कहलाता है, और जब हम भीतर से विचलित विगलित हो जाते हैं वो पीड़ा कहलाती है, दुख कहलाता है। कोशिश करें कि कभी कष्ट भले हो लेकिन आप दुखी ना हो। असाता भोगने वाले ना बनना, जानने वाले बने, ज्ञाता दृष्टा बने। आर्त रौद्रम परित्यज्य धर्म शुक्लम समाचरेत, ताभ्याम परतरम नास्ति परमात्मा प्रभासितम। आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ो। आर्त रौद्र ध्यान मतलब क्या? ध्यान सबको चलता है, ऐसा दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है जिसे ध्यान ना होता। सबको ध्यान होता है। पाटनी जी को देखो, ध्यान चल रहा है। कौन सा ध्यान चल रहा है? धर्मात्माओं का धर्म ध्यान होता है और दुष्ट आत्माओं का आर्त रौद्र ध्यान होता है। धर्मात्मा जी
धर्म का विचार करता है, आत्महित का विचार करता है, आत्म कल्याण का विचार करता है। और जिसका बुद्धि मैली है आर्त रुद्र ध्यान करता है, इसका ऐसा हो जाए उसका इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। अब ये आ गया, अब ये आ गया तो अब मंच पर इसी को ही बुलाया जाएगा। मेरे तो कोई बुलाने वाला है नहीं, पगला पता नहीं कहां से आ गया। कौन सा ध्यान चालू हो गया? अनिष्ट संयोग पल पल होता है। वो वाला ध्यान जिस ध्यान से आत्मा कर्मों से मुक्त होता है, जिससे पुण्य और धर्म होता है, वो ध्यान बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन ये ध्यान तो सबको चलता है, सबको चलता। इष्ट का वियोग ना हो जाए। लो अच्छा खासा भगत था, अच्छा खासा चेला था, लो चला गया। अब इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया। पल पल होता है। गृहस्थी हैं तो उनको अपने बच्चों वगैरह को लेकर के बहुत रहता है, अमुक बिछड़ ना जाए, बीमार ना पड़ जाए। तो बेटी उधर है तो बेटा उधर है, तो विकल्प चलते हैं। यानी कहीं ना कहीं इष्ट वियोग ना हो जाए इसकी कल्पना, ये आर्त ध्यान में आता है। अनिष्ट का संयोग हो गया या हो ना जाए इसकी कल्पना, चिंतना, कुछ भी हो वो नहीं आना चाहिए यहां पर। ये कौन सा ध्यान चलता है भैया? संसार में सब जीवों को, सबको कहते हैं, तिर्यंचों को भी लगे हैं, सबको भी कहा। रास्ते में विहार करते करते अक्सर कर देखते थे, पेड़, एक पेड़ है पूरा ताड़ का पेड़, और फिर उसको गूलर या पीपल के पेड़ ने चारों तरफ से बंदी बना लिया। कभी आप लोगों ने भी देखा इस टाइप के पेड़? हाँ, उसको इस तरह से कस दिया कि वो ऊपर जाते जाते तो मरी गया, सूख गया। ये केंद्रीय जीव हैं, कसा परिणाम कितना खतरनाक है। उन्हें भी आर्त रुद्र ध्यान है भैया, लेकिन उन्हें नहीं समझा सकते हैं कि तुम ये छोड़ दो। हमें समझा सकते हैं, हमारे गुरुवर जिनवाणी के ज्ञाता आचार्य हमें समझा सकते हैं कि तुम इस तरह की झंझट से